नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले बीजेपी कब तक झूठ बोलेगी, चीन ने हमारी जगहों पर किया है कब्जा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अब पाक भी हमारे अंडर आ जाएगा। बताएंगे कि उस पर घमासान मच गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला, बोले सांप्रदायिकता के बल पर अब तक सत्ता में बीजेपी चाहे तो उसके कहने पर रोक सकती है देश में हिंसा। बताएंगे फिर से क्यों भड़क गए राहुल गांधी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले झूठ बोलना बंद कर दें जो है यहाँ पर बीजेपी के मंत्री। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, पाक भी हमारा हिस्सा होगा। अब ये बीजेपी के जो मंत्री साहब है बीके सिंह, उनके बयान पर घमासान मच गया, तमाम विपक्ष उन पर हमलावर हो गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तमाम विपक्ष जुड़ेगा अब दिल्ली में, अगली बैठक दिल्ली में, और दिल्ली में अब रैली निकाली जाएगी एक बड़ी। बताएंगे क्या है पूरा ये मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, हिमाचल पहुंची है 2 दिन के दौरे पर, बीजेपी को जमकर घेरा, बोले अडानी अंबानी की सरकार है ये। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, इमरान मसूद के सपा बसपा से निकाले जाने के बाद इमरान मसूद ने राहुल गांधी और जयंत चौधरी को बता दिया छोटा भाई और राहुल गांधी को फेवरेट। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले मोदी सिर्फ झूठ बोलते हैं, 10 साल से लोगों को झूठ के जाल में फंसाया हुआ है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अशोक गहलोत के मंत्री, जी आपको बताते चले अशोक गहलोत के मंत्री प्रताप सिंह कचारिया का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले कोई लाल डायरी नहीं है बीजेपी के पास, हमारे पास है बीजेपी की काली डायरी जिसमें काले कारनामे लिखे हैं। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे अरविंद केजरीवाल, बोले बीजेपी कब तक लोगों से झूठ बोलती रहेगी, चीन ने कब्जाई हमारी जमीन। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री के जो मंत्री महोदय हैं बीके सिंह साहब, उनका कहना है जरा सा वेट कीजिए, पाक भी हमारे हिस्से में आ जाएगा, पूरा कश्मीर हमारा होगा। अब आप समझिए मंत्री महोदय का ये बयान, और कहना है कि चीन ने तो हमारी जगह को जो है बिल्कुल भी छुआ तक नहीं है। इसके ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी झूठ बोलती है, पाक ने चीन ने हमारी कई जगहों को पर कब्जा कर लिया। आपने देखा होगा दोस्तों, अभी लद्दाख में राहुल गांधी पहुंचे थे, उन्होंने वहां की जगहों वालों से बात की थी, तब वहां के लोगों ने भी कहा था कि हाँ हम कई जगह को चीन ने हमसे छीन लिया है, जहां से वो पेट्रोल लेने जाया करते थे डीजल वगैरह, वहां पर अब वो नहीं जा पाते। आपको बताते चले इसको लेकर जमकर अरविंद केजरीवाल ने भड़ास निकाली। केजरीवाल ने कहा कि चीन तो समझ नहीं रहा है और कह रहा है कि पाक भी हम अपने अंडर ले आएंगे। आपको बताते चले केजरीवाल ने कहा कि इससे खुशी की बात कोई हो नहीं सकती है, लेकिन बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है। आपको बताते चले केजरीवाल ने कहा कि चीन के आगे बीजेपी ने घुटने टेक रखे और वो भारत नाम से भी डरी हुई है। दरअसल दोस्तों इंडिया नाम से बीजेपी डरी हुई है, वो बार बार भारत भारत कर रही है। इंडिया और भारत दोस्तों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, सिर्फ इन दोनों को अलग करने की मांग करना अपने आप में एक बेवकूफी है। यही नहीं, केजरीवाल ने साफ कहा कि बीजेपी अच्छे से जानती है इस वक्त क्या है राजनीति में, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता को धोखा देने का काम कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों, इस बयान के ऊपर बीजेपी बुरी तरीके से फंस चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस वक्त हमारे देश में जो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे सबसे बड़े उसूल है, उन चीजों को बीजेपी रोकने का काम कर रही है। आपको बताते चले यहाँ पर केजरीवाल ने साफ कहा कि फिलहाल वीके सिंह बिना सोचे समझे बयान दे रहे हैं। उनको पता है कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है, लेकिन बीजेपी सिर्फ झूठ बोल रही है, और उनके जो मंत्री हैं वो बीजेपी के पक्ष में सच थोड़ी ना बोलेंगे, वो झूठ ही बोलेंगे। इसी बयान पर जमकर घिर गई है अब दोस्तों बीजेपी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी सिर्फ ढोंग कर रही है हिंदुत्व का और जनता को जागरूक होना पड़ेगा। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश में जिस तरीके की हिंसा की जाती है और जो हिंसा का माहौल बनाया जाता है उसकी जिम्मेदार बीजेपी और आरएसएस है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कभी पहल नहीं करते इस चीज को रोकने की। राहुल ने कहा कि बीजेपी चाहे तो यह हिंसा रुक सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ही खुद उल जलूल बयान दिया करते हैं। दोस्तों आए दिन आपने देखा होगा बीजेपी के नेता विवादित टिप्पणियों से ही शुरुआत करते हैं, उनकी बोली ही ऐसी बीजेपी के नेताओं की। वहीं पर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कभी इस दंगे फसाद को रोकने की पहल नहीं की। अगर उन्होंने पहल की होती तब तक हमारे देश में दोस्तों शांति बहाल हो गई होती। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल विदेश से आए हुए लोगों से सच छुपाती है सरकार। हमारे देश की गरीबी और बेरोजगारी छुपाने का काम कर रही थी सरकार। राहुल ने कहा कि क्या सच छुपाने से सच बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में आज गरीबी और बेरोजगारी बहुत आगे पहुंच चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री गरीबी हटाने के बजाय गरीबी को छुपाते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब एक बार डोनाल्ड ट्रंप आए थे इंडिया में तो उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने गुजरात के पास एक बहुत बड़ी दीवार उठवा दी थी ताकि जो वहां पर बनी हुई बस्ती है गरीबों की वो न देख ले डोनाल्ड ट्रंप। यही कारण है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर राहुल गांधी ने भड़ास निकाली। राहुल गांधी ने कहा कि मैं हिंदू हूं और मैं उस पर प्राउड करता हूं, लेकिन मेरे हिंदू धर्म में यह नहीं लिखा कि किसी दूसरे धर्म के को सड़क पर पीट दो, उसे पीट पीट कर मार दो और जय श्री राम के नारे लगाओ। राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ बीजेपी की चालबाजियां हैं। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हिंदुत्व का सहारा लेती है, असली हिंदुत्व बीजेपी जानती ही नहीं है। उसे बीजेपी को क्योंकि हिंदुत्व से कुछ लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ अपनी सत्ता से लेना देना है। राहुल गांधी ने कहा कि इस वक्त देश की जनता 10 साल में ऊब चुकी है, वो इस सरकार से छुटकारा पाना चाहती है। जाहिर सी बात है दोस्तों 10 साल बहुत ज्यादा होते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेताओं तक को ये समझना होगा कि आपने जनता को 10 साल में दिया क्या है जो जनता आपको वोट दे। इसीलिए दोस्तों अब जनता बीजेपी को बाहर निकालने की फिराक में है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। अखिलेश बोले बीजेपी सच से भागती है, बीजेपी को सच की नहीं है कदर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सच से भागती है। सच यही है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को लतियाकर भगाएगी, चुनाव हराएगी। आपको बताते चले दोस्तों घोसी सीट की जीत के बाद से ही अखिलेश यादव काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है और अखिलेश के सुर भी बदल गए। अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को पिछले 6 से 7 सालों से बीजेपी सिर्फ अंधेरे में रखे हुए, उसने उत्तर प्रदेश के लिए कोई भी विकास नहीं किया। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में लोग जाने के लिए सोचते थे, जिस उत्तर प्रदेश में लोग कभी जाया करते थे, आज उत्तर प्रदेश के नाम से भी लोग डरते हैं। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार चल रही है जो कभी बुलडोजर चलवा देती है तो कभी झूठे इनकाउंटर करवा देती है। लोग बेचारे जाने से पहले सोचते होंगे हम जा तो रहे, आ पाएंगे या नहीं वापस। यही कारण है दोस्तों जब से योगी वहां के सीएम बने हैं तब से दोस्तों किस तरीके का माहौल हुआ ये आपने देखा ही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर निशाना भी साधा अखिलेश ने कहा कि छुट्टे सान सड़कों पर घूम रहे हैं, लोगों की फसलें खराब करते हैं खेतों की, लेकिन सरकार ने छुट्टे बैलों जानवरों के लिए कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन वादों पर बीजेपी सत्ता में आई थी उसमें से एक भी वादा बीजेपी ने पूरा नहीं किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि आज सिलेंडर की कीमत 1100 से 1200 रुपए हो गई है। आज लगातार जो है पर चीनी के, दालों के, तमाम चीजों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। गरीब इंसान के लिए उन्होंने कहा कि घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आलू के किसान, प्याज के किसान को बर्बाद कर रखा है। जिस तरीके से अभी उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ी थी, टमाटर के जो दाम हुए थे उसको लेकर भी जमकर घेरा। सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों कि ये चीजों से किसान भी परेशान है, सवाल ये भी है कि आम जनता भी उसी में सर्वाइव कर रही है। फिलहाल बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, इमरान मसूद के बदल गए तेवर। क्या इमरान मसूद फिर से करेंगे कांग्रेस का रुख? दरअसल आपको बताते चले दोस्तों इमरान मसूद ने कुछ दिन पहले सपा को ज्वाइन किया था, फिर सपा छोड़कर जब चुनाव में बिहार गई सपा
तो उन्होंने मायावती की पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। मायावती की पार्टी से बाहर निकाले जाने के बाद अब इमरान मसूद भड़के हुए हैं। इमरान मसूद ने राहुल गांधी और जयंत चौधरी की तारीफ की है। इमरान मसूद ने कहा कि हम प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ काम कर चुके हैं और वो हमारे फेवरेट हमेशा रहेंगे, राहुल गांधी जी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मेरे फेवरेट है और जयंत चौधरी मेरा छोटा भाई है। आपको बता दें इमरान मसूद दोस्तों उन्होंने अपनी लोकसभा सीट पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। दरअसल आपको बताते चले इमरान मसूद 2 सीटों पर लोकसभा की चुनाव लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि इमरान मसूद यहां पर बीजेपी को टक्कर देने का काम करने वाले हैं। उधर दूसरी तरफ इमरान मसूद के बदले उस सिर दोस्तों ये बता रहे हैं कि इमरान मसूद शायद जल्दी ही कांग्रेस का दामन शायद थाम ले, वापस कांग्रेस में जा सकते हैं वो, क्योंकि पहले वो कांग्रेस में ही थे, उसके बाद एसपी समाजवादी पार्टी में चले गए। समाजवादी पार्टी की हार होने के बाद इमरान मसूद ने जो बीएसपी का साथ दिया, यानी कि मायावती का। सवाल ये उठता है दोस्तों कि इस वक्त की राजनीति काफी गर्माई हुई है और भारतीय जनता पार्टी को जो है यहाँ पर अब एक तरीके से एक सबक मिलेगा। जनता ने सोच लिया है कि इस बार वो सत्ता से बाहर कर देगी उन लोगों को जो दोस्तों सत्ता के नशे में चूर बैठे हुए हैं, जो देश के आम नागरिक, गरीबों और बेरोजगारों को इस तरीके की चीजें कर रहे हैं उनके साथ। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी का सच दोस्तों यही है। बीजेपी को लगता है कि वो देश के संविधान के साथ खेलती रहेगी और जनता कुछ नहीं करेगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजती हुई नजर आई सुप्रिया शिंदे। आपको बताते चले दोस्तों हेमंत विश्वकर्मा को भी जमकर घेरा। जी हाँ, आपको बता दें असम के सीएम हेमंत विश्वकर्मा को सुप्रिया शिंदे ने आड़े हाथ ले लिया है। दरअसल दोस्तों हेमंत विश्वकर्मा ने अभी 2 दिन पहले एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये गांधी परिवार जो महात्मा गांधी जी थे उनका भी टाइटल इन लोगों ने तो चुरा लिया, गांधी। अब आप समझिए दोस्तों राहुल गांधी ने गांधी टाइटल कैसे चुरा लिया। सबसे पहले तो हेमंत विश्वकर्मा से ये पूछा जाना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों हेमंत विश्वकर्मा के नाम के जो सरनेम होगा उसमें सरनेम उनके फादर का ही लगा होगा, यानी कि उनके बाप का। जाहिर सी बात है हर इंसान के नाम के आगे उसके बाप के नाम का सरनेम लगता है। आपको बताते चले हेमंत विश्वकर्मा ने कहा कि ये लोग बहुत बड़े घोटालेबाज हैं। सबसे बड़ा घोटाला जो है गांधी परिवार ने ही किया था, मतलब कांग्रेस ने किया था। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने तो सरनेम भी चुरा लिया गांधी जी का। जिसके बाद सुप्रिया शिंदे ने जमकर हेमंत विश्वकर्मा पर भड़ास निकाली और हेमंत विश्वकर्मा पर भड़ास निकालते हुए सुप्रिया शिंदे ने उनको जमकर घेरा। आपको बताते चले दोस्तों जो है यहाँ पर हेमंत विश्वकर्मा के ऊपर हमला बोलते हुए जो है सुप्रिया शिंदे ने कहा कि आपका जो नाम है वो भी आपके पिताजी के नाम पर है। आपको बता दें उन्होंने साफ साफ कहा कि फिलहाल आपका पिताजी का नाम था जो है कैलाश विश्वकर्मानाथ, तो आपका नाम भी उन्हीं पर पड़ा है। ऐसे ही राजीव गांधी जी के पिता फिरोज गांधी थे, इसीलिए उनका नाम भी उनके पिता पर ही पड़ा है। वैसे ही राहुल गांधी जो है अपने पिता यानी कि दोस्तों वो उनके पोते हैं, तो वैसे ही राहुल गांधी का जो सरनेम है वो अपने पिता राजीव गांधी पर पड़ा है। लेकिन उसके आगे जो सुप्रिया शिंदे ने लिखा दोस्तों वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि फिलहाल जो गिरे हुए तो आप बहुत हैं, गिरे हुए तो आप बहुत हैं, लेकिन आप सड़े हुए भी काफी हैं। और उन्होंने जो है यहाँ पर सीधे सीधे उन्हें सड़ा हुआ बता दिया और ये भी कह दिया कि भैया आप गिरे हुए तो पहले ही थे, गिरे हुए इंसान, लेकिन आप तो सड़े हुए भी बहुत ज्यादा हो, जो राहुल गांधी के सरनेम छोड़ने की बात कर रहे हो। दरअसल हेमंत विश्वकर्मा ने कहा कि मैं राहुल गांधी से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं वो गांधी सरनेम छोड़ के कोई और सरनेम लगा ले। अब आप समझिए दोस्तों, सोचिए अगर हेमंत विश्वकर्मा अपने पिता का सरनेम न लगाकर किसी पड़ोसी का लगा ले तो वही वाली बात हो गई ना। और ऐसी बातें बीजेपी के नेता लाते कहां से, मैं तो सोच सोच के हैरान हो जाता हूं कि बीजेपी के नेता दोस्तों कितने ज्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं कि उनको इतना तक नहीं पता कि भैया सरनेम अपने पिताजी का ही लगता है। वैसे ये वही महाशय है जो एक बार महिलाओं के सामने अपनी रुमाली में हाथ डालकर खुजा रहे थे और इनको इस गाइड की जरूरत थी इस वक्त। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले हम इंडिया को इंडिया बोले या भारत बोले, बीजेपी को इससे क्या प्रॉब्लम है। ममता बनर्जी ने कहा कि असली प्रॉब्लम तो इंडिया गठबंधन से है। जिस दिन से इंडिया नाम गठबंधन ने रख लिया हम लोगों ने, उस दिन से बीजेपी को इंडिया नाम से नफरत हो गई। ममता बनर्जी ने कहा कि ये लोग राजनीति में इतने अंधे हो चुके हैं कि अब ये देश के नाम को भी बदनाम करने पर आतुर हो गए। ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि हमारा देश में जो संविधान लिखा गया, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उसमें अम्बेडकर साहब ने भी कहा कि इंडिया मतलब भारत, भारत मतलब इंडिया, यानी कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, भारत और इंडिया। ऐसे में आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि फिलहाल जो भी बीजेपी कर रही है उस चीज को माफ नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज हमारे देश की जो राजनीति है वो बीजेपी के ऊपर ही जो इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन एक चीज भारतीय जनता पार्टी को सीख लेना चाहिए कि देश में दोस्तों कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरता चला जा रहा है और विपक्ष का उठ रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि विपक्ष काम कर रहा है देश के लिए। उसने मणिपुर वाले मुद्दे पर आवाज उठाई। तमाम जो मुद्दे होते हैं, किसी को मार दिया जाता है, कुछ भी होता है तो वो आवाज उठाता है विपक्ष। लेकिन बीजेपी सत्ता में रहकर भी दोस्तों इन मुद्दों को भुला देना चाहती है। बीजेपी की राजनीति एक ही है दोस्तों, हुक या बाय कुक। उनको जो है सिर्फ सत्ता चाहिए, यानी कि ऐसे या वैसे कैसे भी करके वो सत्ता हासिल करेंगे। और ये तो बीजेपी के नेता कई बार कह चुके हैं कि अरे हमें वोटों से क्या लेना देना, अगर हम हार भी गए तो हुक या बाय कुक हम जो है यहाँ पर इसको हासिल कर रहेंगे। मतलब आपने तय कर लिया कि आप इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे, ये आपकी होगी, और अगर वोट ज्यादा दूसरी पार्टी को मिल गया तब भी आप ही जीतोगे। ये कैसा मामला है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी की मानसिकता के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव बोले प्रधानमंत्री सिर्फ मोदी झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं। दरअसल दोस्तों लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को घेर लिया। लालू प्रसाद यादव का कहना है कि मोदी सिर्फ झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं, सिर्फ जनता को झूठे वादे और झूठे सपने दिखाती है मोदी सरकार। आपको बताते चले लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी अच्छे से जानती है इस वक्त देश का माहौल क्या है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी आज हमारे देश की जो राजनीति है उसको लेकर कहीं ना कहीं बुरी तरीके से फंस चुकी है। आप भी जानते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के दूसरे नेता, हर कोई इस चीज में जो है फंस चुका है। और आज हमारे देश की राजनीति ये है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की असलियत जो है वो जनता के सामने लाना है। इसी को लेकर जो है यहाँ पर जमकर भड़ास निकाली। लेकिन सवाल ये नहीं है दोस्तों कि लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मोदी सिर्फ जुमलेबाज है। सवाल ये भी है कि लालू प्रसाद यादव ने ये बात बिल्कुल सही समय पर करी। और ये तो सभी जानते हैं कि 10 साल में प्रधानमंत्री ने क्या क्या वादे करे थे, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के मंत्री के बयान के ऊपर जमकर भड़के पवन खेड़ा। बीजेपी को कांग्रेस ने सुनाई खरी खोटी, बोले चीन संभल नहीं रहा है और पाक भी हमारा अंडर ले आएंगे। वाह। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीके सिंह ने एक अजीब और गरीब बयान दे दिया और उससे सियासत गर्मा गई है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही हिंदुस्तान के पक्ष में होगा, जो है यहाँ पर पाक भी हिंदुस्तान का हिस्सा होगा, पूरा कश्मीर हमारा होगा, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। बीके सिंह के इस बयान के बाद आपको बता दें कांग्रेस ने उन पर पलटवार करते हुए कहा कि ये वही प्रधानमंत्री मोदी हैं 36 इंच सीने वाले जो चीन को लाल आंख दिखाकर भगाने की बात करा करते थे। उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मैं उसको यानी कि दोस्तों जो लोग ये काम कर रहे हैं हमारे देश की सीमाओं पर, उन लोग को सबक सिखाएंगे, उनसे पाक भी छीन लेंगे। लेकिन सवाल वही है कि कहने और करने में बहुत फर्क होता है। प्रधानमंत्री तो ये भी कहा था कि वह हर साल 2 करोड़ नौकरियां दिया करेंगे हर साल, लेकिन दोस्तों आज भी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कभी भी मुड़कर ये नहीं देखा कि देश में क्या चल रहा है। प्रधानमंत्री को विदेशी दौरों से फुर्सत मिले दोस्तों तो अपने देश की तरफ देखे वो, और यही कारण है जो विदेशों में जो हो रहा है दोस्तों उसको लेकर सरकार घिरी हुई है। क्योंकि मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है दोस्तों वो देश बचाने की नहीं है, सत्ता बचाने की है। और बीजेपी अपनी सत्ता को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जानबूझकर ये सब कुछ करने का काम कर रही है। और अब देखना होगा कि बीजेपी क्या करती है दोस्तों।
फिलहाल तो ये है कि बीजेपी का जनता ने तय कर लिया है कि वो जनता सत्ता से बाहर करेगी बीजेपी को। लेकिन दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और आप हमारे वीडियोस देखते हैं रेगुलरली, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, पास में एक घंटी आएगी उसको